दुनिया में करोड़पति बनने के, अरबपति बनने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीकों से पैसे कमा रहे हैं और ज़रूर इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे तरीके होंगे जिससे कि लोग अपने पैसे को हर साल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना कर पा रहे होंगे और हमें इस बारे में मालूम तक नहीं होगा। फिश कल्चर या फिशरीज एक ऐसा ही फील्ड है जिसमें कि 40% से 70% तक का मार्जिन है। हम लोगों ने ये एक नया सीरीज शुरू किया है जिसमें कि हम टॉप प्रॉफिट मार्जिन वाले बिजनेस के बारे में बात करेंगे, यानी कि ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। 2013 में पीएमटी का एग्जाम देने के बाद मैं बीएएमएस, बीडीएस, वेटनरी और फिशरीज के फील्ड के लिए क्वालिफाई हो पाया। मैंने फिशरीज के फील्ड को चुना और 4 सालों तक इसमें बैचलर्स की पढ़ाई किया। केरला, कन्याकुमारी, मुंबई, उदयपुर, रायपुर, दुर्ग, ओडिशा में 1 साल से ज़्यादा रहकर एक्सपीरियंस लिया और करेंटली मैं अपने खुद के बिजनेस पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं फिशरीज के फील्ड से बिलोंग करता हूँ और इस फील्ड में 4 साल से ज़्यादा समय दे चुका हूँ, इसलिए मैं अपनी थोड़ी सी नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस बिजनेस में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंसेस, क्या क्या खर्चे आएंगे। सेकंड, सेलिंग, कि अगर हमारा फिश रेडी भी हो जाए तो उसे हम कहाँ सेल करेंगे। और थर्ड, प्रॉफिट मार्जिन, जिसके ऊपर हमारा सीरीज बेस्ड है। ओके, सो अगर आपको फिश कल्चर का बिजनेस शुरू करना है, आपको चाहिए नंबर 1 एक ज़मीन, जिसे कि आपको रेंट पे लेना पड़ेगा। अगर आपके खुद का हो तो और अच्छी बात है। मान लेते हैं कि रेंट का कॉस्ट 20,000 रुपये पर ईयर है। सेकेंड, फिश के सीड, मतलब मछली के बच्चे। जनरली अगर हम तिलापिया का कल्चर कर रहे हैं तो 1 एकड़ में हम 30,000 सीड्स स्टॉक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सीड्स की कॉस्ट हुई 30,000 सीड्स इंटू 2 रुपीज़ पर सीड। कॉस्ट वेरी कर सकती है क्वालिटी के ऊपर, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये तक के सीड्स आ सकते हैं। तो इसको हम लेके चलते हैं कि 2 रुपये पर सीड और 60,000 रुपये हम सीड पे खर्चा किए। नंबर थर्ड, फीड का कॉस्ट। अगर फिश कल्चर की बात करें तो फीड यानी कि मछली का दाना सबसे महंगा कॉस्ट इसी का होता है और लगभग पूरे खर्चे का 80% फीड का ही होता है। तो मान के चलते हैं कि 1.5 kg फीड में 1 kg फिश का प्रोडक्शन हो रहा है। 30,000 तिलापिया के सीड्स, जो कि नॉर्मली एक फिश 500 ग्राम तक होता है, इसका मतलब 30,000 सीड में 15,000 kg का प्रोडक्शन होगा। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो FCR है 1.5 का, 15,000 kg हमको प्रोडक्शन करना है और पर kg फीड का कॉस्ट होता है 35 रुपीज़। तो इसका मतलब हमारे फीड का टोटल कॉस्ट आया 7,87,000 रुपये। हमारा फोर्थ कॉस्ट है लेबर। लेबर कॉस्ट लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता आपके लोकेशन पे क्या रेट मिले। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 10,000 रुपये पर मंथ पे लेबर मिल जाते हैं। तो अगर हम मान के चलें कि वो 8 महीने तक काम करेंगे तो इसका मतलब 80,000 रुपये एक लेबर पे काम हो जाएगा आपका। एज पर माई एक्सपीरियंस 1 एकड़ के लिए एक लेबर सफिशियंट है। 5वां कॉस्ट है हमारा एरेटर का। 50,000 रुपये में आपको 2 HP का एक अच्छा एरेटर मिल जाएगा। एरेटर का यूज़ ये है ताकि आप अपने पानी में अच्छे से डिजॉल्व ऑक्सीजन को बनाए रख पाएँ। 6वां है आपके 1 एकड़ की लैंड को बाउंड्री कराने का कॉस्ट, जिसको मान के चलते हैं 50,000 रुपये में ईजिली आपका बाउंड्री फेंसिंग हो पाएगा। 7वां कॉस्ट है एक रूम, जिसे कि हम मान के चलते हैं कि 30,000 रुपये में आप बनवा सकते हैं। साथ ही ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे लग्जरी से रह पाते हैं और ये कॉस्ट वेरी कर सकता है। 8वां कॉस्ट है मछलियों को पकड़ने के लिए जो नेट आता है उसका, इसमें खर्च आएगा 10,000 रुपये का। और 9वां कॉस्ट है फिश के मेडिसिन का, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, मिनरल्स। इसको मान के चलते हैं कि 8,000 रुपये आपके टोटल खर्चे में लग जाएगा। तो अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो इन्हें टोटल ऐड करने पे 10,95,500 रुपये टोटल खर्च होता है हमारा 8 महीनों में। हमारे छत्तीसगढ़ में होल सेल में तिलापिया 120 रुपीज़ पर kg पे सेल होता है और आपके एरिया में इसका कॉस्ट वेरी कर सकता है, तो एक बार आपको इसे कंफर्म करना पड़ेगा। साथ ही अगर रिटेल की बात करें तो हमारे एरिया में तिलापिया 160 रुपये से 180 रुपये तक रिटेल में सेल होता है और जिसे कि हम होल सेल में 120 रुपये पर kg सेल करते हैं। तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें 120 रुपये पर kg इंटू 15,000 kg, तो ये अमाउंट होता है 18 लाख रुपये। हम मान के चलते हैं कि हमारे कल्चर के दौरान 10% मछलियाँ मर जाएंगी, किसी भी कारण से अपन मान के चलते हैं कि लॉसेस हो सकते हैं। तो इसे अगर हम माइनस कर लें 10% मोर्टलिटी होता है 1,80,000 रुपये का। तो इसका मतलब 18 लाख का हम सेल करने वाले थे, 10% मोर्टलिटी का 1,80,000 रुपये कम हो गया, तो हमने सेल किया 16,20,000 रुपये का। अब आते हैं हम प्रॉफिट के ऊपर। हमने सेल किया फिशेस 16,20,000 रुपये का, जिसमें से हमने पैसा लगाए थे 10,95,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें प्रॉफिट हुआ 5,25,000 रुपये का। अगर परसेंटेज की बात करें तो 5.25 डिवाइड बाई 10.95 जो कि हमने इन्वेस्ट किया था इंटू 100, तो ये होता है
47.94%। यानी कि 1 एकड़ में 8 महीने में आप अपने पैसे को 48% अप्रोक्सीमेटली बढ़ा सकते हैं। मैंने अभी तक ऐसे बहुत कम ही बिजनेस देखे हैं जिसमें कि 50% तक का मार्जिन होता है। बैंक में अगर आप अपने पैसे को रखे हैं तो आपको 4% का मार्जिन मिलेगा, एफडी में 8% मिलेगा और फिश कल्चर में आपको मिलेगा 48%। ये एक प्योरली पैसिव इनकम का सोर्स है। जरूर आपको अपने फार्म पे रहना पड़ेगा, आ जा करके देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे आपको कोई दिन भर मेहनत करना नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर फार्म्स में मैंने देखा है कि वो सुबह शाम फीडिंग कराते हैं और हफ्ते 2 हफ्ते में मछलियों की हेल्थ चेकअप करते हैं। अगर हम पर मंथ प्रॉफिट की बात करें तो 5,25,000 रुपये हमने कमाए 8 महीनों में। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 5.25 डिवाइड बाई 8, इसका मतलब होता है 65,000 रुपये पर एकड़ पर मंथ। इसे अगर हम स्केल अप करें, क्योंकि भाई कुछ लोग चाहते हैं कि हम छोटे मोटे काम नहीं करेंगे, मान के चलते हैं कि आप इसी काम को 20 एकड़ में कर रहे हैं, तो 8 महीनों में आप पैसे कमाएंगे 5.25 लाख पर एकड़ इंटू 20 एकड़, तो ये होते हैं 105 लाख रुपए। इसका मतलब 1,05,00,000 रुपए। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एकड़ में करते हैं और पर एकड़ में कितना प्रोडक्शन ले पाते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि इस फील्ड में 40 से 70% तक का मार्जिन है। इसे समझते हैं। देखिए, हमारा 80% कॉस्ट 10 लाख में से 8 लाख रुपए फीड पे ही खर्च हुआ था। ये जो फीड होता है, ये जो मछली का दाना होता है, ये फैक्ट्री से बन के आता है। कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो प्रोफेशनल फिश फार्मर्स होते हैं वो राइस ब्रान और मस्टर्ड ऑयल केक, इसका मतलब सरसों खली और चावल के कोढ़े का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनका कॉस्ट 50% तक कम हो जाता है। फैक्ट्री वाले फीड में भी इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें बस होता ये है कि वो फैक्ट्री से पैलेटेड फॉर्म में मिलते हैं। तो अगर आप 8 लाख रुपए के कॉस्ट को 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए तक कर पाते हो तो इजीली 70% तक का मार्जिन कमा सकते हो। ये सब कुछ आपके नॉलेज, एक्सपीरियंस और मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम फिशेस की सेलिंग की बात करें तो फिश ऐसा फील्ड है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बिल्कुल ही कम है। मैं अगर अपने छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर मोस्टली फिशेस आंध्र प्रदेश से एक्सपोर्ट होकर यहाँ पे आती है, वो भी बर्फ में 2-3 दिन पहले मरी हुई मछलियाँ। अगर सेम टाइम पे मैं यहाँ पे लाइव फिशेस, जिंदा मछलियाँ यहाँ पे लोगों को प्रोड्यूस करके दे पाऊँ तो कोई भी 2-3 दिन पुरानी मछलियाँ खाना पसंद नहीं करेगा। तो एज पर माई लोकेशन सेलिंग में कोई दिक्कत तो आने वाला है ही नहीं। साथ ही अगर आप एक लेबर लगा करके इसे रिटेल में सेल कर पाएँ, जिसमें कि 150 रुपीज़ से 170 रुपीज़ पर केजी तक सेल होता है, तो आप अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इस फील्ड के कुछ अरबपतियों को जान चुका हूँ। नंबर 1 है सुखदेव मंडल MM फिशरीज के, जिनका फार्म है रायपुर में। नंबर 2 मुश्ताक खान, जिनका फार्म है दुर्ग में। और नंबर 3 प्रशांत सांतरा, जिनका फार्म है दुर्ग में। ये तीनों फार्मर्स 1000 एकड़ से ज़्यादा में फार्मिंग कर रहे हैं। क्योंकि वो 20 साल से ज़्यादा इसी फील्ड में हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो 5.5 लाख रुपए नहीं 6 लाख रुपए पर एकड़ कमा पा रहे हैं। अगर वो 1000 एकड़ में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1000 एकड़, तो ये होता है 60 करोड़ रुपए हर 8 महीने में। मान के चलते हैं हर साल में 60 करोड़ रुपए। और अगर हम इसे 2 साल में मल्टीप्लाई करें तो 60 करोड़ रुपए हर साल के मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 120 करोड़ 2 साल में। 100 करोड़ का मतलब होता है 1 अरब। तो इसका मतलब ये होता है ये तीनों फार्मर्स, ये तीनों किसान अरबपति हैं मिनिमम। दोस्तों, इन तीनों की कहानी हम लोगों ने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही सुनी थी। ये तीनों फार्मर्स 20 साल पहले तक लेबर्स का काम करते थे। मतलब फिश पकड़ने के लिए जो जाली मारने वाले लोग होते हैं, जो कि नेटिंग करते हैं, ये उन लोगों में से एक थे। धीरे धीरे काम करके इन लोगों ने 1 एकड़ का तालाब लिया, उसे 2 एकड़ में किए, 4 एकड़ में किए, 8 एकड़ में किए, और आज ये कम से कम 1000 एकड़ में काम कर रहे हैं। रिस्क फैक्टर, फिश कल्चर एक लाइव स्टॉक का बिजनेस है और इसे शुरू करने से पहले कुछ रिसर्च, कुछ ट्रेनिंग और कुछ स्किल जरूर एक्वायर कर लें। यूट्यूब पे मैं ऐसे 2 चैनल्स को जानता हूँ जो कि फिश कल्चर के ऊपर अच्छे से नॉलेज देते हैं, जिन्हें कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मैं ऐसे 2 और वीडियोस अटैच कर रहा हूँ जिसमें कि यही सेम बात बताया गया है, जिसे कि रियल फार्मर्स ने बनाए हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसमें कि आप हर मंथ 4 लाख रुपए का इनकम कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपको भी ऐसे कुछ बिजनेस के बारे में पता है जिसमें कि बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है तो हमें जरूर कमेंट में बताएं। That's it for now, friends. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one.